चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में जो हम देखने बोले थे उसमें हम लोग का रेक्टिफायर का टोटल वर्किंग समझाया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ इसका जो डेरिवेशन पार्ट था हाफ वेव रेक्टिफायर का हम लोग वी एवरेज, वी आर एम एस, आई आर एम एस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये हम लोग को डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा ढीला हुआ रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, काफी कंफ्यूजन होता है। तो आज हम लोग बेसिक से एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, तो पहला है आज का टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। ठीक है, तो देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है कि हम लोग का बेसिक वाला चीज वर्किंग तो हम लोग का क्लियर है। अब इसका हम सिर्फ एक वेवफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, लेकिन क्लास करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिकॉर्डिंग देंगे नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन क्लास नहीं करोगे कोई हम अकेले बैठ के पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, बस क्लास करो। ऐसा नहीं कि हम अकेले बैठे हैं सब भाग गए, ऐसा मत करना। तो सबको रिकॉर्डिंग पढ़ना तो हम अकेले लाइव क्यों आए पढ़ाएं। ठीक है, तो कोशिश करो कि मेरे साथ साथ ही चीज़ें कवर करने का, क्योंकि देखो यार कितना भी कर लो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में होता है, बाद में उतना मन लगता नहीं है। अभी हो रहा है साथ में तो ना साथ में निपटा दो। ठीक है, किसी का इमरजेंसी है कोई दिक्कत है वो अलग केस है। तो चलो जैसे देखो हम लोग ना सबसे पहले साइनसॉइडल सिग्नल को समझते हैं। देखो साइनसॉइडल सिग्नल। ठीक है, तो हम लोग जब भी इनपुट में डालते हैं एसी करंट, ठीक है, तो वो साइनसॉइडल फॉर्म में रहता है। तो हम लोग उसका कुछ एम्पलीट्यूड लिखते हैं। ठीक है, मान लो वी वोल्टेज को हम लोग उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो होता है हम उसको वीएम लेंगे। ठीक है, साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हम उसको एक सिग्नल लेंगे, राइट। इनपुट वोल्टेज को मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा कि साइनसॉइडल सिग्नल कैसा होता है। साइनसॉइडल सिग्नल तुम्हारा ऐसे वेव टाइप का बनता है, ये तो सबको क्लियर होगा। इसका एक पीरियड होता है। ठीक है, ये हाफ पीरियड होता है, ये फुल होता है। और फुल पीरियड जो होता है तुम्हारा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई के। ठीक है, अब ये सिग्नल ये कहाँ पे होता है, पाई पे, ये 2 पाई। और आगे जैसे जाओगे यहाँ पे और बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है यहाँ पे जो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू इसका देखते हैं साइनसॉइडल का पीक, वो होता है तुम्हारा वीएम। और नेगेटिव में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका नेगेटिव माइनस वीएम। ठीक है, अब हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, देखो ये चीज हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि जो तुम्हारा पॉजिटिव पोर्शन है सिर्फ वो सिग्नल पास होता है, नेगेटिव वाला पार्ट क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिग्नल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये कैसा दिखेगा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद। जब जो लोग भी रेक्टिफायर वाला वीडियो देख के आए हो उसको तो ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम जैसे से बोलेंगे कि हम इनपुट वोल्टेज डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम लोग इनपुट वोल्टेज डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आउटपुट वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं, और ये डोमेन क्या होगा, ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी एक्सिस होगा, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, सिर्फ तुम्हारा पॉजिटिव वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पोर्शन। जैसे नेगेटिव पार्ट आएगा ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देगा। फिर इसका नेक्स्ट पॉजिटिव वाला पार्ट। ठीक, अब इसका हाइट कितना होगा, हाइट तो सेम होगा जितना हाइट है जीएम का। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के ग्राफ हम देखो ये क्लियर है। ठीक है, तो चलो इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं, है ना। तो इनपुट तो मेरा ये है। ठीक है, ये इनपुट है कहाँ से लेके, जीरो से लेके ओमेगा टी कहाँ तक, 2 पाई तक। ठीक, अब इसी को हम लोग आउटपुट वोल्टेज को मैथमेटिकली लिखने का कोशिश करते हैं। तो आउटपुट भी हम लोग का सेम ही है, वीएम साइन ओमेगा टी। लेकिन डिफरेंस ये है कि अब जो है जीरो से लेके कहाँ तक है, बता, जीरो से लेके पाई तक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा टी कहाँ तक है, पाई तक। और फिर जीरो वैल्यू बाकी पोर्शन में। ठीक, तो हम लोग जीरो वैल्यू यहाँ लिख देंगे, किसके लिए, पाई से लेकर ओमेगा टी लेस देन 2 पाई तक। बोलो ये मैथमेटिकल फॉर्म सबको क्लियर है, एक बार देखो यस लिखना है तो वाई टाइप कर देना, एन नो लिखना है तो एन टाइप कर देना, ठीक है समझ जाएंगे। तो ये वाला चीज क्लियर है, ये ग्राफ से हम मैथमेटिकल चीज लिखें कैसे, इसको इधर लिखें, सबको क्लियर है। बोलो, ओके नाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें आगे देखो छोटा छोटा चीज बताएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बस ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, देखो अरे कुछ बोला नहीं। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि तुम्हारा यहाँ पे देखो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देख चुके हैं उसका। ठीक है, वो
सबको क्लियर है कि ये ग्राफ से मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखें, वो तो सबको क्लियर है, हाफ रेक्टिफिकेशन का। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले वी एवरेज। ठीक है, एवरेज। देखो एक चीज याद रखना, जब भी एवरेज टर्म लिखा जाए, एवरेज मतलब होता है एकदम ये यूनिवर्सल है। ठीक है, कहीं पर भी एवरेज टर्म दिखे, यहाँ पर तो वी एवरेज है, सबसे पहले हम एवरेज को डिफाइन करते हैं, फिर वी एवरेज में। ठीक है, यहाँ पर भी तुमको एवरेज निकालना होता है, कुछ भी एवरेज, पावर, वोल्टेज, करंट वगैरह वगैरह। ठीक है, वहाँ पे क्या करना होता है, कोई भी ग्राफ से एरिया, ठीक है, एरिया एक टाइम पीरियड का अपॉन क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। बोलो ये चीज सबको क्लियर है कि हमको कभी भी क्या निकालना हो, क्या, एवरेज, हम लोग क्या करेंगे, एरिया डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, बोलोगे नहीं ना, एरिया डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बताओ कि हमको वोल्टेज का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, वोल्टेज का जो आउटपुट वोल्टेज का हमको एवरेज निकालना है। तो एक ग्राफ दिया रहेगा, चलो ग्राफ दिया हुआ है, हमको उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है एक टाइम पीरियड के लिए। तो इस ग्राफ का एक टाइम पीरियड बताओ क्या होगा, सब कुछ टाइप करो, एक टाइम पीरियड क्या होगा, पाई को पी, सिंपली पी लिख देना तो समझ जाएंगे। तो एक टाइम पीरियड क्या होगा इसका, इस ग्राफ का एक टाइम पीरियड, बोलो 2 पाई। तो हमको एरिया निकालना है, तो एरिया एक कर्व का कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन, सबको पता है, एक टाइम पीरियड का यानी जीरो से लेकर कहाँ तक, 2 पाई। अब हम सिग्नल का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, 2 पाई किसका, एक मान लो सिग्नल एक्स टी है। ठीक है, या फिर इसको सिंपल एक्स टी क्यों, ये तो मेरा सिग्नल वी आउट के फॉर्म में है, यानी वी आउट ऑफ टी इंटू बी ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा टी के फॉर्म में है, तो उस रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये चीज सबको क्लियर है, ये तो एरिया हो गया। एरिया क्या करता है हमको, एरिया मतलब इंटीग्रेशन, किसका एक गिवन फॉर्म होगा उसका विद रिस्पेक्ट टू उसका टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस ओमेगा टी के फॉर्म में था। अब जैसे तुम इसको, एवरेज क्या होता है, एरिया अपन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड सबको पता है, टाइम पीरियड हम जैसे बोले 2 पाई, तो 2 पाई से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक सबको क्लियर है, ओके, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या हो गया, नेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी को हम लोग आगे और लिखने को चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई नीचे था कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। ठीक, आउटपुट का वेव फॉर्म वी ओमेगा टी इंटू वी ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वी आउटपुट मेरा क्या था, वी आउटपुट था मेरा वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर पाई तक, और जीरो था मेरा कहाँ पे, पाई से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, ये समझ जाना, इस तरह से इससे समझता है लिख रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, अगर हम ये साइन को इसको अंदर डालेंगे तो इंटीग्रेशन तो पाई से 2 पाई जीरो है, तो उसको रखने का कोई सेंस नहीं है। तो अगर ये मेरा 1/2 पाई है और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई तक, इंटीग्रेट करने का कोई सेंस है नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो पाई से लेकर 2 पाई तो जीरो है, जीरो को इंटीग्रेट करने से वैल्यू तो जीरो ही आएगा, तो उसको हमको नहीं लिखना है, हम कहाँ तक लिखेंगे, पाई तक। क्या वैल्यू है मेरा, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में तुम ही लोग बताओ, ये 2 पाई है, अब इंटीग्रेशन वी एम भी कांस्टेंट है, तो वी एम को हम लोग बाहर कर लिए। अब बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, देखो यहाँ ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ओमेगा टी अगर सिर्फ टी के रेस्पेक्ट में होता तो एक ओमेगा बाहर भी आता, नीचे भी आता, लेकिन यहाँ पर सिंपल इसको डी ओमेगा टी के फॉर्म में, तो साइन का सिंपली माइनस कॉस होता है, याद रखना साइन का माइनस कॉस। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन का लिमिट जीरो से लेकर पाई तक। ठीक, अब इसको चलो पुट करते हैं, Vm/2 पाई को बाहर ही रखते हैं, और सबसे पहले पुट करो पाई, तो कॉस पाई क्या होता है। अब ये चीजें याद रखने के लिए बहुत कंफ्यूजन होता है, चलो आज ये भी कंफ्यूजन हम लोग दूर कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी में कभी कंफ्यूजन होगा नहीं, जिन लोग को याद है वो नाइस, अच्छी बात है, और जिसको याद नहीं है वो देखो कैसे याद रखना। देखो ये ग्राफ है मेरा साइनसोइडल, एक साइन का है, ये ग्राफ है मेरा कॉस का। ठीक है, अब काम करते हैं, ये हम पाई रख लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, देखो फिर पैटर्न से सुनते जाके बता रहे हैं, ये पाई तक हो गया। ठीक, ये पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया,
ये 4 पर आगे चल के जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करो कि नेमिंग कर लो, ये 0 है तुम्हारा, ठीक है। इसको 0 रख लेते हैं, इसको पाई कर लेते हैं, ठीक है। पाई बाई 2 करो, ठीक है। फिर पाई करो, ठीक। उसके बाद पाई बाई क्या 0 पाई, फिर 2 पाई बाई 3 और फिर 2 पाई, ठीक है। ये कंप्लीट पीरियड है। नीचे भी इसके लिए भी सेम। और साइनसॉइडल सिग्नल क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है पाई पे, यहाँ से लेके फिर यहाँ से 2 पाई तक आता है, ठीक। और ये आगे ऐसे चलते रहता है ना। और कोसाइन सिग्नल ऐसे आता है यहाँ से, और ये फिर इस टाइप से चलते रहता है ना। तो साइनसॉइडल ये है तुम्हारा कोसाइन सिग्नल, ठीक है। और ये है तुम्हारा साइन सिग्नल। तो साइनसॉइडल सिग्नल देखो, 0 कहाँ पे होता है, 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, 180 पे 0 होता है, वैल्यू देखो 0। फिर 270 पे -1 होता है, फिर 360 पे 0 होता है ना। उसी देखो कॉस 0 क्या होता है, यहाँ पे 1 वैल्यू मान लो, तो 0 पे कॉस 0 1 सबको पता है, कॉस 90 0, फिर कॉस ये पाई है तो 180, कॉस 180 कितना हो जाएगा -1। तो ये चीज याद रहेगा सबको, कॉस 180 -1। तो अब यहाँ पे आ जाओ, इसके बाद हम लोग पेज में, तो यहाँ पे क्या है, कॉस 180 पुट करना -1, तो ऑलरेडी एक माइनस है, और माइनस ऑफ -1 ये +1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग माइनस करते हैं, तो कॉस जीरो क्या होता है 1, और ऑलरेडी एक माइनस है इसमें, तो -1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन करो, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और +1 1 + 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 2Vm/2 पाई। यहाँ से 2 2 कैंसिल कर दो, क्या बचा Vm/पाई। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, वी एवरेज निकालना हाफ हाफ पीरियड का, अगर नहीं तो सब वाई टाइप करो, और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। चलो, हाफ वेव रेक्टिफायर का वी एवरेज होता है Vm/पाई। सबको क्लियर है, ईच एंड एवरीवन, जितने भी लोग हो, ठीक है। यस यस यस, बाकी सब सब कोई टाइप करो, जितने लोग भी हो, लोग ही तो इतना कम हो, पता नहीं यार तुम लोग लाइव पढ़ना क्यों नहीं चाहते हो। लगता है हम ही फ्री है, तुम लोग सबसे ज्यादा बिजी है ना। ठीक है, सबको क्लियर है। अब ये तो हम निकाल लिए वी एवरेज, राइट। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे जैसे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी एवरेज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वी एवरेज सिंपली क्या होता है, क्या निकला Vm/पाई। अब एक बात बताओ, आई इक्वल टू क्या होता है V/R। तो अगर वी एवरेज पता है, वोल्टेज एवरेज पता है, तो करंट एवरेज क्या हो जाएगा, करंट एवरेज हो जाएगा वोल्टेज एवरेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कुछ भी दिया रहेगा, वो तो हमको पता नहीं है, वो तो सर्किट में दिया रहेगा, लेकिन वी एवरेज क्या है मेरा Vm/पाई इंटू आर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा क्या, ये क्या हो जाएगा आई एवरेज। अब एक बताओ, Vm मैक्सिमम, अब वोल्टेज मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है ना, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस के साथ जैसे हम डिवाइड करेंगे तो करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वोल्टेज को जैसे रेजिस्टेंस में ये करोगे, वोल्टेज को जैसे रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है Vm/R, वो क्या हो जाएगा, करंट बन जाएगा। यानी ये क्या होना चाहिए, करंट मैक्सिमम अपन पाई। ठीक है, सबको क्लियर है, आई एवरेज और वी एवरेज, आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, वी एवरेज है नहीं, एक बार देख लो, दोबारा हम दिखा दे रहे हैं। हम लोग यहाँ से शुरू किए रेक्टिफायर से, और फिर इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालता है उसको समझे। देखो, अब कभी तुमको दिक्कत नहीं होगा, एवरेज मतलब होता है एरिया अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। ये वीडियो को वो दोबारा रिवाइज कर लेना, तो दोबारा कभी इसमें दिक्कत नहीं होगा। परफेक्ट, चलो एवरेज तो निकाल लिया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, RMS, ठीक है। तो शुरू करते हैं, RMS वाला वैल्यू को निकालना, ठीक है।